हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमने ये लास्ट टॉपिक हमने अपना इस वीडियो के लिए छोड़ रखा था। एंड साथ ही आज हमारा कार्ल मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली देखो, अपने जो एमओपी था, उसमें अपने ने क्या समझा कि जो किसी स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए एमओपी का होना जरूरी है। ठीक है, तभी हम है ना किसी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा सकते हैं। आपने जैसे देखा था कि ये ना जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से जाने के लिए हमने मास्टर स्लेव जो क्लास थी, उसमें हमने स्टेज में जाने के लिए ना एमओपी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। ठीक है। तो बेसिकली अगर नहीं समझ में आया हो तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, बेसिकली ना एमओपी में जो एग्जिस्टिंग है ना, जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट था ना, उसके बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। ठीक है। देखो, अगर हम देखें पिक वन में, तो बेसिकली ना एमओपी देखो क्या होता है, एक तरीके से बेस एंड सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और दूसरा, जो वहाँ पे जो होती है ना पुलिस, जुडिशरी, फैमिली, स्टेट एक्सेट्रा, ठीक है ना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं वहाँ पे सोसाइटी, वो होता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, इसमें बताया गया है ना, एमओपी एक तरीके से फैक्ट्री फैक्ट्री होता है, जिसमें देखो कैपिटलिस्ट एंड वर्कर के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो होता है। ठीक है। अब इनका देखो मानना ये है कि एमओपी है ना, उसके लिए ना जो नए नए जो क्या कहते हैं, एक आप समझ सकते हैं यंग पर्सन, उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि कैपिटलिस्ट जो है आपको कैपिटलिस्ट के लिए करना है। ठीक है। देखो, स्कूल में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि आपको अपने स्टेट के लिए ये सारी चीजें करना है, मेहनती बनना है, अपने कामों को है ना टाइम पे पूरा करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ये सारी चीजें पढ़ाती हैं। पुलिस, देखो, पुलिस कहती है कि अगर आप स्टेट के अगर अगर कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट जाओगे, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। जुडिशरी बोलती है आपने गुनाह किया है अगर आप इसके बारे में बोलते हैं। फैमिली आपको एक तरीके से आपको बोलती है कि है ना, काम करो, अच्छी तरीके से करो, सारी चीजें टाइम पे पूरा करो। ठीक है। तो एक तरीके से ना ये स्टार्टिंग से ही आपको इस चीज में ना लिया जाता है, जिससे आप है ना रिवोल्ट ना कर सको। ठीक है। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, अगर पिक देखे ना सेकंड, उसमें एमओपी बताया गया है। तो एमओपी है ना, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? एक एफओपी और एक आरओपी, मतलब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज होगा ना, तो है ना रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एक तरीके से चेंज है, मतलब आप समझ सकते हैं डिपेंडेंट है एफओपी के ऊपर। अब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो होता क्या है? इसमें देखो क्या क्या चीज आती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, और इसमें जो लेबर के स्किल्स होते हैं, मतलब मटेरियल थिंग और नॉन मटेरियल थिंग आता है। मटेरियल थिंग वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, ये मटेरियल थिंग। नॉन मटेरियल थिंग अपन उसको बोलते हैं, जैसे लेबर की जो पावर है, स्किल्स है, नॉलेज है, उसको अपन बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग। ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा ना, कि अगर आप है ना एक टाइम पे अगर एफओपी को बढ़ोतरी दोगे ना, एफओपी बोले तो कि आप क्या कहते हैं, मतलब नए सिस्टम ला रहे हो, नए कैपिटल कर रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, लेबर को भी बढ़ा रहे हो, पर है ना आपका इनकम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट की तो बढ़ रही है, पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। मतलब कंपनी की जो है ना सैलरी, मतलब जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, पर जो है ना वर्कर है ना, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो वहां पे एक टाइम के बाद है ना उन्हें भी फील होने लगेगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हुआ जा रहा है ना, जितना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद होगा रिवॉल्यूशन। ठीक है। फिर आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन। ठीक है, मतलब वर्कर की डिक्टेटरशिप। ठीक है। तो कम्युनलिज्म का यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। ठीक है। अब इसको देखो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव टिलॉजी बोला जाता है। कि जो है ना कार्ल मार्क्स है ना, उनकी जो थिंकिंग है ना टेलियोलॉजी टाइप से है। ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एमओपी रेफर करता है जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट है ना, उसको सोसाइटी में है। इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ इन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ विच मटेरियल थिंग्स आर प्रोड्यूस, जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। मार्क्स वाज एन एब्सोल्यूट मटेरियलिस्ट। ठीक है। वो
इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब आप बोल सकते हैं मटेरियलिस्ट थे और मटेरियल थिंग को ज़्यादा ही फोकस करते थे। ही हैज़ ऑलवेज गिवन द इम्पोर्टेंस टू मटेरियल थिंग्स, ठीक है ना। अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोर इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। दूसरा, मार्क्स ने ना ये सारी चीजें दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया था सोसाइटी को। एक तो बेस या फिर सब स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, और यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखे ना तो बेस इज फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मतलब ओवर द बेस द एंटायर सोसाइटी इज रेजिस्ट, मतलब एक तरीके से सोसाइटी चलती है, ठीक है ना, डिपेंड करती है। दिस बेस कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो देखो इट कंसिस्ट एमओपी मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, एमओपी से डिनोट करूंगा मैं इसको। तो ओवर दिस बेस सुपर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी है ना वही एग्जिस्ट करती है। एंड साथ ही जो सुपर स्ट्रक्चर है ना इंक्लूड जिसमें स्टेट, जुडिशरी, पुलिस, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन एक्सेट्रा इसमें आते हैं, ठीक है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो सिंस द इकोनॉमिक बेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और इट इन्फ्लुएंस एंटायर सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे वही है पिक वन, ठीक है, एंड सेकंड पिक टू, ठीक है। तो वो भी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड साथ ही अगर देखें ना तो मार्क्स फर्दर इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ एमओपी। क्या, देखो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो एमओपी अगर है ना देखें तो एमओपी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो एफओपी और एक आरओपी। देखो एफओपी में क्या होता है ना कि जो है एफओपी है ना वो कंसिस्ट करती है मटेरियल थिंग एंड नॉन मटेरियल थिंग्स विदाउट विच प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, एंड मटेरियल थिंग्स इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। देखो एफओपी में आपको सारी चीज़ें मैंने बताया है, इसमें मटेरियल थिंग्स होता है कैपिटल लैंड है ना, और आप समझ सकते हैं लेबर, मशीन, टूल, ये सारी चीज़ें होती हैं, और जिसके बिना है ना प्रोडक्शन का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसी में बताया गया है लैंड, लेबर है ना, कैपिटल, मशीन। और ऑन अदर हैंड अगर हम देखें तो इसी में नॉन मटेरियल थिंग्स में लेबर और स्किल्स उनकी, ठीक है ना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉन मटेरियल थिंग्स विदाउट प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट में इंक्लूड नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सेप्ट फॉर वर्कर्स, ठीक है। अब देखो वहीं पे आर ओ पी है ना, मतलब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये डिपेंड करता है एफ ओ पी में। देखो जो आर ओ पी है ना वो रेफर्स करता है दैट हाउ टू मेजर क्लासेस आर, ये मेजर है, मेजर नहीं, ठीक है ना, मेजर MEJAR, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये कैसे रिलेट करते हैं फैक्ट्री सिस्टम, मतलब आप समझना चाहेंगे। देखो वन इज ओनर, इसमें एक ओनर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ये भी कैपिटलिस्ट है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड इज वर्कर क्लास, ठीक है। देखो मार्क्स सेड दैट इवन दो सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड, देयर इज इंटरकनेक्टेड बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर एज वेल एज एफओपी, मतलब आप समझ सकते हैं। देखो एफओपी का तो वही मैं आपको बार बार डिनोट कर रहा हूँ। देखो ये आप समझ सकते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें ना तो है ना एफओपी आर इनहेरिटेंटली, मतलब एक तरीके से डायनेमिक है, वो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। बट देखो अगर है ना आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो मोर लैंड, मोर कैपिटल रिक्वायर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें चलेगी, और न्यू मशीन भी चाहिए होगी, टूल भी चाहिए होंगे, ठीक है ना। न्यू फैक्ट्री सिस्टम भी सेटअप करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा जो एक्सिस्टिंग फैक्ट्री सिस्टम है, ठीक है ना। अलॉन्ग विद चेंजेस इट मींस प्रोडक्शन इवन वर्कर रिक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। मतलब जब मालूम है कि वर्कर को स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, तब भी ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। साथ ही चेंजेस एफओपी शुड लीड द चेंजेस ऑफ आरओपी, ठीक है ना, होना चाहिए, आरओपी में भी होना चाहिए। हेंस आरओपी वाज नॉट अलाउड टू चेंज द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। बट कैपिटलिस्ट क्लास जो है ना अब वो नहीं चाहेंगे कि ये इसको हम चेंज करें। देखो इंसान, देखो क्या होता है कि कैपिटलिस्ट क्लास में ना पैसा सिर्फ अपने ऊपर आए, वो लोग डिपेंड करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज फोर्सफुली केप्ट इन अ एग्जिस्टिंग पोजीशन, मतलब
आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो उनके जो वर्कर हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली गई कि आप ये सारी चीज़ें आपको कैपिटलिस्ट के लिए आपको सर्व करना है, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही दिमाग में डाली हुई है। बट एक लिमिट के बाद आप चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हो, मतलब सारी चीज़ें चेंजेस होना ज़रूरी है। बट उस टाइम पे भी ना कैपिटलिस्ट क्लास आपको फोर्सफुली आपको दबाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है। आप क्या कहते हैं, माइंड, हमारा जो माइंड है वो काफ़ी क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि माइंड हमने लगाया है, इन्वेस्ट हमने किया है, आप किस हक से मांग रहे हो? तो इफ एफओपी कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली, आरओपी आर नॉट अलाउड टू चेंज, एंड देन स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन द होल सिस्टम, ठीक है? उसके बाद है ना, विच विल डिमांड फॉर चेंज सिस्टम एंड बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के बाद है ना आरओपी कांट सस्टेन, मतलब वो नहीं रुक पाएगी, और वो सेम कंडीशन एट दिस पॉइंट आरओपी चेंज सडनली इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग रिवॉल्यूशन, ठीक है? एक रिवॉल्यूशन छिड़ जाएगा थ्रू दिस वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन, ठीक है? अब देखो, कैपिटलिस्ट क्लास है ना विल बी ओवरथ्रोन, मतलब हट जाएगी। उसके बाद आएगी कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिज्म आ जाएगा। एंड सोसाइटी विल बी एस्टेब्लिश, इन दिस सोसाइटी एफओपी विल बी ओन्ड बाय वर्कर, ठीक है ना? एंड रिसोर्सेज विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग ऑल। अब देखो, अब ये सारी चीजें ना बताने के बाद है ना थोड़ा तो क्रिटिसिज्म आएगा ही, ठीक है? ये सारी चीजें जो बताया है ना, ओके हम मानते हैं, ठीक है, बट सारी चीजें तो ये सही नहीं ना। जैसे स्टेट का हम एग्जांपल लें, ठीक है? तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, इसमें एक एग्जांपल लिखे। तो देखो, मार्क्सियन व्यूज है ना एमओपी के ऊपर, वो हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय नंबर ऑफ क्रिटिक्स, ठीक है? अब देखो, मार्क्स हैज सेड दैट इकोनॉमिक बेस है ना इन्फ्लुएंस करता है सुपर स्ट्रक्चर को, ठीक है ना? जैसे स्टेट, फैमिली और इको, जो आप समझ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना? हाउएवर इन रियलिटी अगर हम देखें ना, तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आर इंटरकनेक्टेड, इवन सुपर स्ट्रक्चर विल इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमिक बेस, ठीक है? अब देखो कैसे, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट विल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है? हम ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट मार्क्सियन व्यूज सफर फ्रॉम कंजर्वेटिव टियोलॉजी। अब देखो, कंजर्वेटिव टियोलॉजी क्या होता है? एक तरीके से धारणा बना लेना, एक तरीके से थिंक कर लेना सारी चीजों को कि ये मतलब होगा ही आगे, ठीक है? अ थिंकर डिसाइड अ कंक्लूजन इन एडवांस, देन डिलिबरेटली ट्राई टू प्रूव इट, और फिर उसके बाद वो सारी चीजों को प्रूव भी करने लगता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ठीक है ना? अब देखो, अगर हम इसका एग्जांपल लेना, तो है ना स्टेट, देखो आप समझ सकते हैं, अगर वो एकदम से पॉलिसीज बना दे ना स्टेट, तो है ना क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमी एकदम से इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे कहना है, मार्क्स सेड दैट वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन इज इनहेविटेबल बिकॉज दिस रिवॉल्यूशन इज आरओपी विल चेंज, हाउएवर इट जस्ट अ स्पेकुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना? और साथ ही जो कैपिटलिज्म है ना मॉडिफाइड इटसेल्फ विदाउट इवन विदाउट वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन, ठीक है? मतलब अगर हम देखें तो कैपिटलिस्ट खुद को अपने मॉडिफाई भी कर सकती है कोई विदाउट रिवॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना? इवन कैपिटलिस्ट अरेंजमेंट वर्कर हैज बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो अगर हम फ्यूचर, अगर मतलब एक प्रेजेंट की बात करें ना, तो कितनी सारी कंपनी है अपने वर्कर को अपने सेटिस्फाई रखने के लिए इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसी वजह से ना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके जो थिंकिंग है ना वो एक तरीके से कंजर्वेटिव टीलियोलॉजी के तरीके से है, ठीक है? तो इसी बारे में आपको स्टार्टिंग में मैंने बात किया था, कंजर्वेटिव टियोलॉजी के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको एक तरीके से आपको माइंड में एक माइंड मैप भी बन रहा होगा आपको, है ना? अभी स्टार्टिंग से आप सारी वीडियो देख रहे होंगे तो ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।